यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 19 है, ठीक है। 19 नंबर टेस्ट देखेंगे इसका। और यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 19 है, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी की है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इसको टेस्ट रहेगा, ठीक है। जो 18 नंबर तक टेस्ट थे वो यहाँ पर हम लोग कर चुके थे, ठीक है, 18 तक। यहाँ पर इसका सिलेबस है, यहाँ पर क्या क्या इसमें जो पेपर है इसमें क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो करंट में ये दे रखा है, ठीक है, करंट में यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और यहाँ पर यूकेटी का जो टेस्ट नंबर आना है भी टेस्ट नंबर 18, वो भी आपका 1-2 दिन में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कल 1 तारीख स्टार्ट हो रहा है, तो 1 तारीख को जो दिसंबर का बेस्ट करंट अफेयर्स था उसका भी मैगजीन आपको मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी कराएंगे इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है स्टॉकहोम अभिसमय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, स्टॉकहोम अभिसमय एक विविध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी जैविक प्रदूषक से सुरक्षा प्रदान करना होता है। पहली बात होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, वर्तमान में स्टॉकहोम अभिसमय के अंतर्गत 21 रसायन शामिल है, 21 रसायन यहाँ पर क्या होंगे शामिल होंगे। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो कन्वेंशन में जो अनुवर्ती यहाँ पर संशोधन थे उसके बाद यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर पीओबी जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्तमान में स्टॉकहोम अभिसमय के तहत यहाँ पर 34 जो रसायन है वो यहाँ पर क्या है शामिल किए गए, ठीक है, संशोधित किए गए थे। तो यहाँ से 21 नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध सभी यहाँ पर पीओपीस मतलब यहाँ पर जो स्थायी जो प्रदूषक होते हैं वो उनकी पुष्टि की है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर अभी तक यहाँ पर भारत ने प्रारंभ में सूचीबद्ध 12 पीओपीस की यहाँ पर पुष्टि की है, ठीक है, ना कि यहाँ पर सभी की है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, तो ए यहाँ से क्या होगा, पहले का आंसर हो जाएगा, मतलब केवल एक यहाँ से सही है, सही पूछा था। तो क्वेश्चन 2 है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के संबंध में विचार करना है। पहले इसमें बोला है कि ये चैंपियनशिप भारत में पहली बार आयोजित की गई है। पहला क्या होगा, पहला करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 12वां संस्करण था इसका, और 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है, बात सही है। सेकंड देखते हैं, इसका आयोजन, यही आयोजन के शुभंकर का नाम विराज रखा गया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इंडियन ऑयल नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के अधिकारी शुभंकर का नाम विराज रखा था, ठीक है। विराज को यहाँ पर एक ऊर्जावान युवा हाथी के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। सेकंड बात भी यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा बोला है भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर भारत ने 22 पदक के साथ 6 स्वर्ण, हाँ ठीक है, 9 रजत और 7 कांस्य के साथ अपना स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था, ठीक है, किंतु वह शीर्ष स्थान पर नहीं है, ये याद रखना है, राइट। क्योंकि यहाँ पर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर ब्राजील जिसका 15 स्वर्ण है और 20 रजत है और 9 कांस्य, टोटल 44 है, ठीक है। भारत इस तालिका में 10वें नंबर पर, पहले नंबर पर नहीं है। तो 1-2 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में पवन ऊर्जा की स्थापित जो क्षमता है उसके घटते क्रम में आपको लिखना है। इसका जो घटता क्रम होगा कौन सा होगा, पहले गुजरात हो जाएगा 14, मतलब जो यहाँ पे आंकड़े उनके अनुसार गुजरात 44 मतलब 14 और 493, ठीक है, 14,493 मेगावाट सर्वाधिक पवन ऊर्जा यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु 11,900, उसके बाद कर्नाटक 8,100 और उसके बाद महाराष्ट्र 5,700। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से ए स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, हाल ही में यहाँ पर हाईली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 वर्षों बाद क्या था प्रस्फुटित हुआ था, उसने अपने संभावित जलवायु प्रभाव के लिए चर्चा में देखा गया था, ठीक है। तो ये जलवायु या जो ज्वालामुखी है स्थित है कहाँ पर, कौन से देश में स्थित है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये स्थित है इथोपिया, बी यहाँ से सही आंसर इसका, ठीक है। हाईली गुब्बी जो एक सील्ड ज्वालामुखी है जो इथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है और ये इले पर्वत का एक सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी होगा जो नवंबर 2025 तक इसकी ज्वालामुखी की जो होलोसिम यूवी उसमें प्रपोजट हुआ था, मतलब विस्फोट हुआ था इसका, अभी लास्ट मंथ पहले की बात है, नवंबर की, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 20 का स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी मैप में इसका लोकेशन देख सकते हो कहाँ पर ये है ना, सोमालिया 1600 ऊपर आपका इथोपिया आएगा, राइट। केनिया, सोमालिया और सब इसके साइड में लगे हुए हैं। आते क्वेश्चन नंबर 5 में, किस भारतीय शहर को 2025 का यूनेस्को द्वारा अपने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN के तहत क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर हो जाएगा 5वें का लखनऊ, यहाँ से सही आंसर है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक जो एवं सांस्कृतिक संगठन था, इसने 2025 में भारतीय शहरों को, लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर देखते हैं। कार्बन फर्टिगेशन शब्द जो कभी कभी यहाँ पर जलवायु स्मार्ट कृषि के लेकर भी चर्चा में रहता है, ये किसे संदर्भित करता है या किसको बताता है? ये इसकी 4 बातें दे रहा है, इनमें से कौन सी बात इसकी फॉलो करती है? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये कार्बन फर्टिगेशन का तात्पर्य होता है कि जो कार्बन आधारित जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमिक अम्ल या बायोमास हैं या बायोचार है, इसको उपयोग करने के लिए पर सिंचाई के साथ जल वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इससे पौधे में वृद्धि को प्रोत्साहन करता है। जिससे क्या होता है, पौधे के जो पोषक तत्व हैं उसका अवशोषण में सुधार होता है और जल का उपयोग की दक्षता बढ़ती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का। क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें बोला है GI टैग और संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेट या कौन सा यहाँ पर इसका एरिया है? ठीक है, पहले बोला पन्ना हीरा, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो पहली बात क्या होगी? 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर पन्ना हीरा महाराष्ट्र में नहीं होगा, पन्ना हीरा आपका यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, आपातानी वस्त्र अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड बात करेक्ट है। और कानीसाल आपका जम्मू कश्मीर है, तो ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही है, सही से पूछा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस यहाँ पर गैसें जो है उसमें मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा योगदान में सहायता करते हैं या अम्लीय वर्षा योगदान देती हैं? आंसर हो जाएगा, एक तो देखो यहाँ पर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर मीथेन इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील हैं और वर्षा में दौरान ये ऑक्साइड वायुमंडल के मौजूद जलवाष्प की बड़ी मात्रा के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल जैसे अम्ल बनाते हैं। जिससे क्या होता है, जब वर्षण हिमपात के रूप में छुपे होते हैं तो ये अम्ल के निर्माण करते हैं। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला है कि भारत में जो परिसंकट में अपशिष्ट विनिमय है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसके साथ निम्नलिखित में से कितने यहाँ पर जो मद हैं इसका आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। एक तो देखो पहला हो जाएगा अपशिष्ट खाद्य वसा तेल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ से घरेलू ई अपशिष्ट और एक हो जाएगा ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट। यहाँ पर धातु स्क्रैप इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। 9 का बी आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। धातु स्क्रैप है, धातु स्क्रैप और कागज अपशिष्ट आयात की अनुमति समानता, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के उद्देश्य के लिए इनके वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए दी जाती है, क्योंकि उन्हें संसाधन के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। साथ ही पर्यावरण के लिए यहाँ पर मंत्रालय और विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है इसे, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 10 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सैन्य अभ्यास और इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं इसके, ठीक है। अभ्यास कोंकण, अभ्यास कोंकण हो जाएगा आपका यहाँ से ये जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से अभ्यास कोंकण, अच्छा अभ्यास मित्र, अभ्यास इंद्र, अभ्यास मित्र और अभ्यास गरुण, ठीक है। तो पहले अभ्यास मित्र देख लें। अभ्यास मित्र है ये भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो क्या होगा? भारत और रूस बोल रखा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अभ्यास गरुण, अभ्यास गरुण क्या होगा? भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर नहीं होगा। अभ्यास इंद्र, अभ्यास जो इंद्र है ये गलत हो गया अभी, क्योंकि भारतीय तथा रूसी सेनाएं उसके बीच यहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर श्रीलंका इसमें नहीं होगा। और अभ्यास कोकड़, अभ्यास जो कोकड़ है ये यहाँ पर इसका क्योंकि बोल रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके, तो यहाँ से बात इसकी करेक्ट होगी, रॉयल सेना जो इसकी थी। तो एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, बाकी सब इसके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 मनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा दिव्यांगजनों के लिए सुगमता, समावेशन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन करना। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट एक वैश्विक आयोजन है जो प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य विविधता का उत्सव मनाना और दिव्यांगजन के लिए सुगमता को बढ़ावा देना। इसका मूल लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो अधिक समावेशी और सुलभ हो। इस लक्ष्य को निम्नलिखित माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर समावेशन का प्रोत्साहन करना, प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाना, ठीक है, और जागरूकता बढ़ाना, यह सुगमता में सुधार करना। बी यहाँ से आंसर होगा 11वें का। क्वेश्चन 12 नंबर है। इसमें बोला है कि हाल ही में यहाँ पर भारत सरकार द्वारा विश्वास योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर के लंबित मुकदमों को कम करना और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा बताना है आपको। ये आंसर हो जाएगा 12वें का, ये आएगा बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत। बी आंसर इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है
भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संबंध में विचार करना है। पहला, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को सूत्रबद्ध नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा, पहली बात स्टेटमेंट से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जो संरक्षण भवन संहिता है इसको यहाँ पर 2007 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE द्वारा यहाँ पर क्या है जो जारी किया गया था, और ये यहाँ पर विद्युत मंत्रालय के तहत काम करता है, तो बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, ये संहिता सरकारी और निजी दोनों प्रकार के भवनों पर लागू होती है, सही बात है। तीसरा, ये संहिता भवनों की ऊर्जा दक्षता के साथ साथ यहाँ पर जल दक्षता को भी संबोधित करता है, ये बात गलत होगा। यहाँ पर जल दक्षता को संबोधित नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर सी सही है। क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर। निम्नलिखित प्रदूषक पर विचार करना है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पारा, सीसा। इन्हें से बोले कितने प्रदूषक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वायु गुणवत्ता के दिशा निर्देश में शामिल नहीं किए गए। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर। जहाँ पर नहीं शामिल किए गए वो एक तो आंसर हो जाएगा जो पहला स्टेटमेंट है इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा और पारा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, पहले नंबर में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और सीसा और पारा इनको क्या शामिल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन इसमें क्या है, इसमें शामिल किया गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या था, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन शामिल नहीं किया गया, तो आंसर हो जाएगा 145 इसका 3 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। बी यहाँ से आंसर है 14 का। 15 नंबर है, 15 नंबर। इसमें बोला है निम्नलिखित वायुमंडलीय घटक जो होते हैं उसमें कौन सी पृथ्वी के तापमान में कमी के योगदान दे सकती है, मतलब यहाँ पर इनमें से कौन से वायुमंडलीय घटकों में से कौन जो है पृथ्वी के तापमान की कमी में योगदान दे सकता है। आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो समताप मंडली जलवाष्प में कमी करना, ठीक है, ये दे सकता है, और पादप प्लप के उत्पन्न से एरोसोल, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से क्या है इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट यहाँ से सही बात है इसकी, क्योंकि समताप मंडली जलवाष्प में कमी ये क्या होता है, समताप मंडल के मीथेन की जो ऑक्सीकरण उसके जलवाष्प उत्पन्न होता है, और जो एक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, और प्राय हैलोजन द्वारा मध्यस्थित और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण समताप मंडलीय जलवाष्प की जो मात्रा है वो कम होती है, और तो उष्मा अवशोषण और पुनर्विकिरण में कमी आ जाती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है, तो ये बात करेक्ट है, और दूसरी भी करेक्ट होगी, ठीक है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के संबंध में विचार करना है। पादप आधारित तथा पेट्रोलियम आधारित दोनों प्रकार की सामग्री का उपयोग कंपोस्टेबल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। पहली बात, पहले स्टेटमेंट 16 के यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड, कंपोस्टेबल प्लास्टिक को जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपघटित किया जाता है या अपघटित किया जा सकता है, और इससे केवल जल तथा बायोमास उत्पन्न होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोस्टिंग के दौरान ये प्लास्टिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल अकार्बनिक यौगिक और बायोमास प्रवृत्ति से होते हैं, और ये प्रक्रिया एक अज्ञात कंपोस्टेबल पदार्थों की तरह समान दर से काम करती है तथा कोई यहाँ पर दृश्यमान पहचान योग्य या विषाक्त अवशेष नहीं छोड़ती है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17, जैव मिथेनीकरण में जटिल कार्बनिक पदार्थ में क्रमिक जो अपघटन होते हैं उसके द्वारा मीथेन का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से अनुक्रम में से कौन सा इन परिवर्तन को सही रूप यहाँ पर बता रहा है। आंसर जाएगा 17 का करेक्ट आंसर, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और एसिटोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस देखो क्या है, हाइड्रोलिसिस अवयवी जो घटक होते हैं अपघटक उसका प्रथम और दर नियंत्रक रेट लिमिटिंग चरण होता है। इस प्रक्रिया में सेफ्रोफाइटिक जीवाणु जटिल कार्बनिक यौगिक को विघटित करके निम्न जटिल कार्बनिक जो घुलनशील होते हैं उस कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं, और पॉलीसेकेराइड वसा प्रोटीन जैसे जो कार्बनिक पॉलीमर उसके हाइड्रोलिसिस से पॉलीमर श्रृंखला दीर्घ श्रृंखला को वसीय अम्ल और अमीनो जैसे अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 17 का। क्वेश्चन 18 है, 18 नंबर, अंटार्कटिक ओजोन क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। ये ओजोन परत का अस्थायी रूप से होने वाला विरलीकरण है जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान होता है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अंटार्कटिका के ऊपर अत्यंत निम्न समतापमंडलीय तापमान क्षेत्र के निर्माण में सहायता करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है।
ठीक है। तीसरा बोला है आर्कटिक में ओजोन परत का क्षरण अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की तुलना में कहीं अधिक और गंभीर दीर्घकालिक व्यापक होगा। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिक ओजोन छिद्र में परत अस्थायी क्या होगा, अस्थायी और वृलीकरण का एक रूप होता है जो प्रतिवर्ष बसंत ऋतु के दौरान घटित होता है, और आकार और गहराई दोनों की दृष्टि में आर्कटिक क्षेत्र में होने वाले ओजोन क्षरण की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और तीव्र होता है। यह अंतर उस क्षेत्र की विशिष्ट मौसम संबंधी परिस्थिति के कारण होता है जो रासायनिक रूप से ओजोन विनाश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण तैयार करती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तीसरा गलत, 1 2 सही है। तो 18 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 1900 नंबर है। निम्नलिखित ईंधन पर विचार करना है। प्राकृतिक गैस, इथेनॉल, हाइड्रोजन, मेथनॉल। इनमें से उपयुक्त में से कितने पर ईंधन सेल परिचालित हो सकते हैं? ईंधन सेल परिचालित हो सकते हैं कितने में? आंसर हो जाएगा 19 का सभी चारों में। सभी चारों में क्या हो सकता है, ये जो ईंधन सेल होते हैं ये परिचालित हो सकते हैं। राइट, डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। पहला वैकल्पिक ईंधन है और यहाँ पर उत्पादन स्रोत इसके दे रखे हैं, इसको लेकर के पहला है बोल रहा है इसमें नवीकरणीय गैसोलीन। पहला क्या होगा, पहला 20 का जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। बोल रहा है कि सेल्यूलोज सामग्री से इसका उत्पादन होता है, सही बात है। दूसरा बोल रहा है नवीकरणीय, यहाँ पर डीजल, ये वसा और तेल से होता है इसका उत्पादन, ठीक है, स्रोत। और तीसरा बोल रहा है संधारणीय विमान ईंधन, ये क्या होता है, काष्ठ आधारित जो बायोमास होते हैं उससे। तीनों बातें ऐसे एकदम सही है। 20 का आंसर सी, सभी तीनों सही है। 21 है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 2016 के संबंध में विचार करना है। इसमें अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले जो या करने के द्वारा निम्नलिखित में से जो पृथक्करण श्रेणी होती है उसका किनका पालन करना अनिवार्य होता है? आंसर हो जाएगा 21 का। देखो, एक तो यहाँ पर जैव निम्नीकरण जो है अपशिष्ट, ये यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा गैर जीव निम्नीकरण जो अपशिष्ट होते हैं ये, और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा बोल रहा है औद्योगिक अपशिष्ट, ये यहाँ पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ई अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे जो अपशिष्ट के प्रकार है उसका उल्लेख SWM, ठीक है, नियमों के तथा संशोधित विधान में किए गए, तथापि इनका प्रबंधन समानता उनके विशिष्ट जो प्रबंधन नियम है उसके निर्माण के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि SWM नियम में यह भी निर्धारित करते हैं कि विशिष्ट जो धाराएं हैं उनके संबंधित नियम के अनुसार अलग अलग यहाँ पर संग्रहित निपटान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये बात इसकी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृथक्करण में से 3 यहाँ पर धाराएं, जिसको जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण और यहाँ पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, सिर्फ यहाँ पर 3 होंगे इसमें। राइट, तो आंसर 3 यहाँ से इसका स्टेटमेंट से हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है ओजोन क्षरण के संबंध में, ओजोन क्षरण पर वैश्विक समझौते के संबंध में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों के नियंत्रण की प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर सी, वियना कन्वेंशन। यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में अपनाया गया था, 1995 में। ये एक रूपरेखा संधि है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या स्थापित करती है। ये देशों की अपेक्षा करता है कि यहाँ पर वे अनुसंधान करें, जानकारी आदान प्रदान करें और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय अपनाएं जो ओजोन परक्षण की हानि पहुंचाता है। ठीक है, सी यहाँ से आंसर है। 23 नंबर है जैव चिकित्सा अपशिष्ट 2016 के संबंध में विचार करना है। पहला, ये स्रोत से लेकर अंतिम निपटान तक यहाँ पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी जैव चिकित्सा अपशिष्ट पर बार कोडिंग को अनिवार्य करते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक विशेष रंग की कोडिंग करते हैं, जैसे पीला, लाल, है ना, सफ़ेद और नीला। मतलब कोई यहाँ पर डिसाइड नहीं कि यहाँ पर आपसे बोल दे कि सिर्फ एक ही कलर यहाँ पर डिसाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं, पीला, लाल, सफ़ेद, नीला, ये सब हो सकता है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, इसमें बोले ये नियम प्रत्येक यहाँ पर स्वास्थ्य इकाई के अंतर्गत अपशिष्ट उत्पादन के स्थल और यहाँ पर उसकी जो रंग कोडिंग है उसके पृथक्करण को अनिवार्य बनाता है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसका ये भी करेक्ट है। तीसरा, गहरे गड्ढे में गाड़ने की अनुमति केवल ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है जहाँ समान उपचार जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी बात यहाँ से करेक्ट है, तीनों बातें इसकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। देखते हैं इसको 24 को क्या कह रहा है। 24 में देखना है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये सभी सदस्य देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित होने वाली
संयुक्त राष्ट्र की प्रथम संधि होती है। पहला 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से जो इसकी रहेगी 24 में, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है जिसे 1987 में पृथ्वी की ओजोन परत संरक्षण के लिए यहाँ पर ओजोन क्षयकारी रसायन उसके उत्पादन के उपयोग के लेकर समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। सेकेंड बात है, ये प्रोटोकॉल प्रारंभ में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उन उत्पादों पर लक्षित करता था जो प्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत का क्षरण करते थे। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल ने प्रारंभ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हेलोन जैसे पदार्थों को लक्षित किया था जो प्रत्यक्ष रूप में ओजोन परत को हानि पहुंचाते थे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाद में इन पदार्थों को अस्थायी विकल्प रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो बात गलत हो जाएगा। तीसरा बोला है, यह प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से कम करता है, जिससे क्या होता है, जो विकसित विकासशील देश है उसके लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की जाती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा 24 का करेक्ट आंसर बी, और केवल 2 करेक्ट है। केवल 2 का मतलब 1 और 2 जो बातें हैं वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 25 में। 25 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। थर्मोप्लास्टिक स्टार्च, पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, सेलोफेन और पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्केनॉइड्स, ठीक है, PHA, इनके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि इनमें से कितने बायोप्लास्टिक में से कितने किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से जीवाणु द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। जीवाणु द्वारा उत्पादित किए जाते हैं किस माध्यम से, किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, आंसर हो जाएगा 25 का। एक तो देखो पहला बोला है कि थर्मोप्लास्टिक स्टार्च है ना, पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा 25 का ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर देखो थर्मोप्लास्टिक स्टार्च जो होता है ये निर्मित एक जैव निर्णीकरण और जैव आधारित प्लास्टिक है जिसका उपयोग पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गलत होगा। और पॉली यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी एल्केनॉइड्स होता है ये प्राकृतिक पदार्थों का एक वर्ग है जो लाखों वर्षों पहले यहाँ पर विद्यमान रहते हैं, जो पृथ्वी के सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च जैसे जो पदार्थ हैं उनकी जैव आधारित और जैव निर्णीकरण दोनों होते हैं उसमें। ठीक है, और PHA का उत्पादन विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु और किण्वन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर चौथी स्टेटमेंट बात करेक्ट होगी, बाकी सभी स्टेटमेंट इसके गलत होंगे। ठीक है, ये जो थर्मोप्लास्टिक स्टार्च गलत है, पॉलीलैक्टिक एसिड ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जैव निम्नीकरण थर्मोप्लास्टिक बहुलक के रूप में परिभाषित किया गया इसको। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से केवल एक बात इसकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा एक साइड कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे सही वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल उसने वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। तो इसको लेकर के विद्युत जो घटक है इसमें इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। 27 नंबर, ध्वनि प्रदूषण विनिमय अधिनियम या नियंत्रण विनियमावली 2000 के तहत भारत में सौर मानकों का कार्यान्वयन के उद्देश्य के क्षेत्रों को औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय शांत जो अंचल है उसमें वर्गीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन बनाता है। आंसर हो जाएगा 27 का राज्य सरकार, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य सरकार यहाँ से सही आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए सौर मानक कार्यान्वयन के उद्देश्य के क्षेत्र को लेकर औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, शांत क्षेत्र, अंचल क्षेत्र है ना, इनको वर्गीकृत कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से सही आंसर होगा। राज्य सरकार वाहनों का आवागमन से उत्पन्न होने वाले शोर हैं सहित यहाँ पर शोर को कम करने के उपाय करेगी, साथ ही यहाँ पर सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा शोर इन स्तर का नियम अंतर्गत विशिष्ट या निर्विनिष्ट जो परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिक न होने चाहिए। ठीक है, यदि शोर का स्तर परिवेशी मानक शोर 10 dB से अधिक है या अधिक हो जाता है तो उस क्षेत्र में अंचल संगत कॉलम में दिया गया कोई व्यक्ति प्राधिकरण से शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट है। 28 है, यहाँ से बायो CNG के बारे में विचार करना है। इसका औसमी मान बायोगैस की तुलना में कम होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा स्टेटमेंट इसका, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर बायो CNG का औसमी मान लगभग कितना 52,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है और जो बायोगैस कैलोरी का मान 167% से अधिक है। पहली बात गलत हो जाएगा। सेकंड, इसका उत्पादन मानक वायुमंडलीय दबाव पर बायोगैस 10% CNG के साथ मिश्रित करके किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर CNG
का अर्थ होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और बायो सीएनजी एक नवीकरणीय ईंधन है जो यहाँ पर बायोगैस को शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। इसके विपरीत सीएनजी का एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और बायोगैस को संसाधित करके 95% शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। और बायोगैस तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीव भोजन, खाद्य अपशिष्ट जैसे पदार्थ जो होते हैं उसको विघटित करते हैं। ये भी गलत है। तीसरा, इसकी संरचना बिल्कुल सीएनजी जैसी होती है, लेकिन ये सीएनजी की तुलना में कई गुना अधिक स्वच्छ भी है। ये बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 3 करेक्ट है एक बात, तो यहाँ से आंसर 28 का ए बात से हो जाएगा। 28 का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 29 है, विश्व संरक्षण कांग्रेस के संबंध में विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा यहाँ पर इस कांग्रेस का आयोजन वैश्विक पर्यावरण शासन को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर सुदृढ़ किया गया था, उद्देश्य किया गया था। पहली बात क्या होगी? 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, ये विश्व भर में जैविक विविधता संरक्षण के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने हेतु सरकारों को, वैज्ञानिक और नागरिक समाज को एक मंच पर लाता है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, हाल ही में विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन ब्राजील में के बेले में हुआ था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयुष्मान के राज्य और गैर जो भी करता है उसके साथ लाने की अद्वितीय शक्ति कांग्रेस के आने वाले जो दशक है उसके लिए प्रत्येक जो प्रकृति संरक्षण एजेंडा है उसको निर्धारित करने के लिए प्रदान किया गया था। और अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पर इसके केक संपन्न हुआ था। तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 29 का जो करेक्ट आंसर है ये बी यहाँ से सही होगा। ये बात गलत हो जाएगा। बी मतलब 1 और 2 बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के संबंध में विचार करना है। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र उन संयंत्रों को जारी किए जाते हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस या अचीव एंड ट्रेड PAT योजना के अंतर्गत अपने लक्ष्य को अधिक ऊर्जा बचत प्राप्त की है। पहली बात। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 30 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। यहाँ से पहली बात इसका जो है ये गलत होनी चाहिए, पहली बात सही होनी चाहिए। पहला यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात जो बोला सही है। सेकेंड, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र तंत्र का प्रशासक होता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बचत प्रमाण पत्र के प्रशासक के रूप में काम करेगा। तीसरा, एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र 1000 मीट्रिक टन तेल समतुल्य के बराबर होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र 1 मीट्रिक टन समतुल्य के बराबर होता है। यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बचत प्रमाण पत्र जो होता है उसको लेकर के काम करता है, और यहाँ से ये बात गलत बता रहा है। ठीक है, ये बोला कि 1000 मीट्रिक टन, बल्कि 1 मीट्रिक टन यहाँ पर होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 30 हो जाएगा। बी 2 बात इसकी सही है। 31 है, G20 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, G20 के शिखर सम्मेलन 2025 की दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। पहला 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, 2025 शिखर सम्मेलन का विषय एकजुटता, समानता और संधारिता का था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, मादक द्रव्य और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करना भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक माना जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 31 का आंसर सभी तीनों करेक्ट है। डी। 32, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। रामसर यहाँ पर स्थल या रामसर साइट, और इसके राज्य रखें कौन कौन से हैं। पहला, इसमें बोला गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय क्या होगा? गोकुल जलाशय आपको हो जाएगा रिजवायर के नाम से भी जानते हैं इसको। ये बिहार के बक्सर जिले में अवस्थित है। करेक्ट है। उदयपुर झील राजस्थान, ये भी यहाँ पर इसका गलत होगा, क्योंकि उदयपुर झील भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित एक रामसर स्थल है। ठीक है, ये उदयपुर वन्य अभयारण्य के भीतर स्थित एक गोखुर झील है। ये बात गलत हो जाएगा। गोगाबेल झील बिहार के कटिहार में स्थित है। ये बात असम में नहीं होगी। अगला है उधवा झील झारखंड, ये क्या होगा? चौथी बात यहाँ से इसका करेक्ट है। आंसर 1 और 4 करेक्ट है, तो 32 का आंसर बी यहाँ से सही है। 33, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद बमाको कंजर्वेशन संदर्भित करता है किसको? ये जो बमाको डिक्लेरेशन है कन्वर्सन, ये संदर्भित करता है किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का डी। यहाँ से किसी भी खतरनाक अपशिष्ट की आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले अफ्रीकी देशों के बीच एक संधि होती है ये। ठीक है, क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर। इसका देखो कन्वेंशन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी कारण अफ्रीकी महाद्वीप में सभी खतरनाक जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं
उसके आयत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, ठीक है। और अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर खतरनाक अपशिष्ट को सीमा पारावागमन को लेकर न्यूनतम करना, नियंत्रित करना, और समुद्र और अंतर्देशीय जल में खतरनाक अपशिष्ट को डंपिंग या दहन में प्रतिबंध लगाना, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसमें रहता है। और स्वच्छ यहाँ पर जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, और इसके बजाय इसमें प्रदूषक को अनुमेय उत्सर्जन दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार करना। तो ये सब पॉइंट होते हैं इसके। 34 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और अवस्थिति। पुगा भूतापी ऊर्जा परियोजना लद्दाख। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, भड़ला सौर पार्क, ये किधर है? ये जाएगा आपका राजस्थान, गुजरात नहीं होगा। ब्रह्मण वेल पवन फार्म, महाराष्ट्र। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, गोवर्धन बायो फार्म सीएनजी संयंत्र, ये बात मध्य प्रदेश की, तो यहाँ बात क्या होगी? करेक्ट है, ठीक है। पांचवा, सिम्हाद्री फ्लोटिंग सोलर मध्य प्रदेश में। पांचवी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये तेलंगाना होगी। आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 मतलब 3 बातें इसकी सही है। 34 का आंसर बी सही आंसर होगा। 35 नंबर है, इसमें बोला है 35 में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। परमाणु खनिज से संबंधित खनन परियोजना, सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिकीकरण, टाउनशिप का निर्माण। इनमें से कितनी गतिविधियां जो पर्यावरण प्रभाव के आकलन के अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई इनको? आंसर हो जाएगा 35 का। एक तो परमाणु खनिज पर संबंधित खनन को लेकर, ठीक है, इसको भी छूट यहाँ पर दिए। और सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण, इसको भी यहाँ पर क्या है, पर्यावरण के जो प्रभाव उसके आकलन से छूट प्राप्त है। और टाउनशिप का निर्माण, इससे भी छूट प्राप्त है। तो तीनों बातें यहाँ से क्या होगी इसकी करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेसल कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट को सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करना होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, भारत इस सम्मेलन का एक पक्षकार होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भारत इसका एक पक्षकार, ये बात सही है, ठीक है। तीसरी बात है, तीसरा बोल रहा है यहाँ से कि बेसल कन्वेंशन प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए यहाँ पर एकमात्र वैश्विक कानूनी बाध्यकारी के रूप में लिखित होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो ये बेसल कन्वेंशन प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या समाधान करने वाला एकमात्र वैश्विक कानूनी से बाध्यकारी लिखित है, ठीक है। तो ये बात, और बेसल कन्वेंशन में कुछ प्लास्टिक अपशिष्ट को कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे में सहमति प्राप्त है और इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए यहाँ पर संशोधन किया गया था। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट वैश्विक जो व्यापार है उसमें पारदर्शी को बेहतर ढंग से विनिमय किया गया था। तो इस वजह से लेकर इसकी बात गलत होगी। तीसरी वाली, पहली बात यहाँ से करेक्ट है और दूसरी भी करेक्ट होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका तीसरा गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है यहाँ से, ये बात इसकी सही है। लेकिन यहाँ पर तीनों दे रखा है कि तीनों करेक्ट है। तीसरा वैसे गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है। 1 2 यहाँ पर सिर्फ करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये UNFCCC के पक्षकार के सम्मेलन के बारे में COP30 के बारे में आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 37 का, जो UNFCCC के पक्षकार का सम्मेलन COP30, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सही आंसर सी, बेलेम ब्राजील में। सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 38 है, कृत्रिम वर्षा संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कितने पदार्थ क्लाउड सीडिंग तकनीकी के समानता उपयोग किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। एक तो सिल्वर आयोडाइड है ना, सिल्वर जो आयोडाइड क्या होगा यहाँ पे देखो, सिल्वर आयोडाइड करेक्ट है, और सोडियम यहाँ पर क्लोराइड भी करेक्ट होगा। लेकिन पोटेशियम जो परमैग्नेट है इसका उपयोग समानता क्लाउड सीडिंग में नहीं करते हैं, ये बात गलत होगी। और शुष्क बर्फ है इसका भी प्रयोग करते हैं। तो 1 2 और 4 यहाँ से करेक्ट है, मतलब 3 बातें इसकी सही है। 38 का सी, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं। 39 को 39 नंबर है, निम्नलिखित संकेतक पर विचार करना है। अल्पोषण, बाल ठिकानापन, बाल दुर्बलापन और मृत्यु दर, ठीक है, मात्रा मृत्यु दर। इनमें से कितने संकेतक में से जो कितने का उपयोग वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना में शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ पर देखो किस में शामिल किया गया, कौन कौन? एक तो यहाँ पर अल्पोषण, ठीक है, सही है। और बाल ठिकने पर 5 वर्ष से कम आयु के ठिकने पर बच्चे होते हैं उसके हिसाब से कम लंबाई, राइट, इसको बोलते हैं। बाल दुबलापन है ना, ये भी करेक्ट होगा क्योंकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे दुबले, ये लंबाई में हिसाब से कम होना, ठीक है। और मात्र मृत्यु दर,
चौथी बात यहाँ से मातृ मृत्यु दर, जो बच्चे केवल 5 वर्ष की उम्र से पहले मर जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सूची में संख्या 4 मृत्यु दर उपयोग नहीं किया जाता इसका, ठीक है। बाकी यहाँ से इसके बाद मैंने बता दी, लेकिन उपयोग इसका नहीं करते हैं। 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 40, सीसा आधारित जो पेंट होता है उसके उत्पादन की समाप्त करने के लिए वैश्विक यहाँ पर जो गठबंधन है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं, सीसा से आधारित यहाँ पर पेंट उत्पादन को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है, इस गठबंधन को उद्देश्य के यहाँ पर बच्चों को पेंट में मौजूद शीशे के संपर्क में आने से रोकना और शीशा पेंट के व्यावसायिक जोखिम को कम करना। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से क्या एकदम सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 बोले कि यहाँ पर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 40% से भी अधिक है। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात इसकी करेक्ट है। सेकंड, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व के चौथे स्थान पर है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पिछले दशक में भारत के जो ऊर्जा परिदृश्य है उसकी ऐतिहासिक जो गति थी उसमें परिवर्तन आया और जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर और शुद्ध आयातक होने से देश में एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा जो होता है उसके रूप में उभरा है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत के पंचामृत लक्ष्यों में से 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म जो ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 500 गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा को इसके तहत बढ़ाना होता है, ना कि 1000, ठीक गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा, दो बातें यहाँ से इसकी सही है, बी। क्वेश्चन 42 है, पर्यावरण के संबंध में पद यहाँ पर जो ग्रॉस हॉपर है इसके इफेक्ट से क्या संबंध होगा। आंसर जाएगा 42 का करेक्ट आंसर स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, ठीक है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो है ये, और यहाँ से जो ये प्रदूषक ग्रॉस हॉपर प्रभाव है इसके नमक प्रक्रिया से दक्षिण गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध तक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इनका अर्थ है कि यहाँ पर गर्म वायु के साथ साथ वाष्पीकृत होना और ग्लोब में ठंडे होकर क्षेत्र में वर्ष में हिमपात के साथ साथ वापस पृथ्वी पर आ जाना, ठीक है। तो ए यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 43 है। 43 बोले निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है। आंसर जाएगा 43 का करेक्ट आंसर मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी यहाँ से सही आंसर है 43 का, ठीक है। इसके यहाँ पर स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया के रिपोर्ट्स की कुछ बात है, जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान, ठीक है, और जो तापमान है उसकी तापमान है उसकी प्रवृत्ति देखना, हीट वेव्स को देखना, चरम मौसमी घटनाएं उसको मैनेज करना, क्रायोस्फीयर, ठीक है, समुद्र स्तर में वृद्धि। तो ये सब पॉइंट नोट कर सकते हो। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर इसमें क्या क्या इसमें रिपोर्ट में शामिल होता है, क्या निष्कर्ष होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। आंसर बी करेक्ट है। 44 है, भूमिगत कोयला गैसीकरण के संबंध में विचार करना है। भूमिगत कोयला गैसीकरण हाइड्रोकार्बन जो सामग्री होती है उसमें संश्लेषित गैस में परिवर्तित करके मूल प्रक्रिया या परिवर्तित करने की मूल प्रक्रिया होती है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यूसीजी यहाँ जो प्रक्रिया है इसका उपयोग करके कोयला परत जिनका पर खनन किफायती नहीं है दोहन किया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, भूमिगत गैसीकरण विधियाँ भूजल को दूषित कर सकती है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जो गैसीकरण इसमें कोयला राख जैसे दहन अपशिष्ट इनको निपटान के लिए ऊपर किसी स्थान पर आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यहाँ पर ये प्रदूषक कोयले की परत में रह जाते हैं और जिससे हमें आसपास के भूजल को रिस सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। 44 का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले कफाला प्रणाली निम्नलिखित में से किस में उपयुक्त होता है इस पर, ठीक है। चार बातें यहाँ पर दे रखा है, तो किस में यहाँ पर सही बात कर रहा है किसको लेकर, तो कफाला हाल ही में सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हुई। कई खाड़ी जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनका नियमन होता है, ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसकी कुछ कफाला की बात थी, जैसे कि यहाँ पर ये श्रमिक और प्रायोजिक कार्यक्रम था जिसमें नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों कानूनी स्थिति निवास में या पक्का ब्याह कब्जे छोड़ सकते हैं, इसको लेकर कानूनी मदद ले सकते थे, ये नौकरी बदल सकते थे और इन सब पर पूर्णतः नियंत्रण प्रदान किया गया था, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा 45 का। 46 है, भारत में
गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र निम्नलिखित में से किसने अभिसमन या अधिनियम के अंतर्गत घोषित किए गए? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर बी, पर्यावरण संरक्षण 1986। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र की घोषणा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यहाँ पर घोषित किया था। आपसे बोलेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि यहाँ पर कोई एक हमारा क्षेत्र है, ठीक है, वो क्षेत्र काफी ज्यादा प्रदूषित है, उस क्षेत्र में काफी ज्यादा गंदगी है, तो इस क्षेत्र की घोषणा किस संरक्षण अधिनियम के तहत की जाएगी? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपको याद रखना है, क्योंकि अत्यधिक प्रदूषण के क्षेत्र की घोषणा इसी के तहत की जाती है। ठीक है, 47 नंबर है, 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाइट श्रेणी के उद्योगों को स्थापित और यहाँ पर संचालित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात, 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण जो मंत्रालय है उसने कहा था कि जिन औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषण सूचकांक 20 से कम है या 20 स्कोर से कम है, अब वे वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 की धारा 21 में प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये बात करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, वाइट श्रेणी के उद्योग के संयंत्र का प्रदूषण सूचकांक 30 तक होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन अनुमतियों के आधिकारिक तौर पर आपत्ति और अनुपातिक प्रमाण है, उससे जाना था अनुपाति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है 47 का। 48 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मैत्री सेकंड और भारती जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर अंटार्कटिका में भारत के जो अनुसंधान स्टेशन है वो से संबंधित है। ठीक है, ये क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर है मैत्री जो है 1999 में ये भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान स्टेशन, अस्थायी नहीं है, याद रखना है। इसे 1989 में स्थापित किया गया था। ये सिकमार ओएसिस में स्थित और भारतीय जो पृथ्वी विज्ञान है और हिमनद विज्ञान और मौसम विज्ञान संबंधित अनुसंधान पर केंद्रित होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मैत्री 1989 में और यहाँ पर जो भारती है ये 2012 में वर्तमान में क्रियाशील है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से 48 का सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संबंध में विचार करना है। इस गठबंधन की शुरुआत भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की थी। पहली बात, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान द्वारा की गई थी। इसे मिस्र, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं उसके समर्थन से प्राप्त हुआ था। ये बात करेक्ट है। सेकेंड, इसे 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में शुरू किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसे COP28 में शुरू किया गया था, ना कि 29 में। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 50 है, 50 नंबर, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो आयातित वस्तुओं पर कार्बन जो आधारित शुल्क लगाता है, जिसकी यहाँ पर पहल है, ये किसकी पहल होगी? ये जो पहल है ये हो जाएगी कार्बन सीमा शुल्क जो समायोजन तंत्र है यूरोपीय यूनियन का एक साधन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 50 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 51 है, निम्नलिखित में से कितने यहाँ पर जो प्रिसीजन है ये बायोथेरेप्यूटिक्स, ठीक है, बायोथेरेप्यूटिक्स के उदाहरण होंगे। इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा इसको। ठीक है, तो ये बोला है कि इनमें से कितने यहाँ पर जो प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स जो है इसके एग्जाम्पल होंगे। आंसर हो जाएगा, एक तो देखो पहला यहाँ पर ये बोला है CART या CART सेल थेरेपी। ठीक है, पहली बात ऐसे करेक्ट होगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, mRNA के टीके और CRISPR-Cas9 ये सभी यहाँ पर क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे। राइट, जो CART सेल थेरेपी है ये क्या होता है? इसमें रोगी की जो टी कोशिकाएं हैं उसके प्रकार की श्वेत कोशिकाएं को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे किसी एंटीजन जो होते हैं उसको व्यक्त करने वाली कैंसर कोशिकाएं उसको पहचान करके मार सकें और उनको उपचार हो सके। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है? ये प्रयोगशाला में निर्मित एंटीबॉडी जिन्हें किसी प्रोटीन या किसी कोशिका के साथ एक ट्यूमर की कोशिका का सूजन पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उसकी एकल विशिष्ट एंटीजन का सटीकता से पता लगाना। ठीक है, तो इनके बारे में लिख सकते हो। के बारे में दो बातें हो गई। तीसरे लिख सकते हो mRNA टीके जो होते हैं ये पारंपरिक टीकों के विपरीत होते हैं और mRNA टीके शरीर की कोशिकाओं के आनुवंशिक निर्देश पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है कोशिका एक विशिष्ट हानिरहित वायरल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे यहाँ पर एंटीजन प्रतिरक्षा प्रणाली विषाणु उसको पहचानने में मदद करते हैं। और CRISPR-Cas9 आपको पता ही CRISPR-Cas9 काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी है। ठीक है,
तो क्रिस्पर कैसन ये क्रांतिकारी तकनीकी कोशिका के जीनोम में डीएनए के अनुक्रम को सटीक संपादन की अनुमति देता है। ठीक है, तो चारों बातें करेक्ट है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर देखो 51 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, राइट। 52 क्वेश्चन करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 2 में करेंगे, राइट। देखो 51 जितने भी क्वेश्चन है, 51 जैसे क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक मान लो कि 46 क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें टॉपिक आपका है गैर गंभीर रूप से गैर प्रदूषित क्षेत्र या प्रदूषित क्षेत्र। तो आप यहाँ पर कितना है आंसर क्या था इसका, पार्लियामेंट सेशन 1986 था। तो 1986 के बारे में जाके एक एक चीज़ें आपको डीप में जाके पढ़नी है। 1948 के बारे में पढ़नी है ना, 1974 के बारे में पढ़नी है। ऐसे करके कि जब अच्छे से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अच्छे से आप डीप में पढ़ोगे, जैसे कि आपको एक तरह से फ्रेम मिल गया क्वेश्चन का, एक आपको समझ टॉपिक मिल गया पूरे, इसको जाके और रीड करोगे तो और सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, राइट। तो देखो टेस्ट को इस टाइप से आपको लगाना है, टेस्ट तो करना ही करना है, साथ में जो और चीज़ें आ रही हैं उनको जाके डीप से जाके पढ़ना है, ठीक है। तो उतना आपको करना है, राइट, तभी आपको टेस्ट जो सक्सेस माना जाएगा कि आप इतना टेस्ट आपने किया है। बाकी आप ऐसे करते रहोगे, आंसर करते रहोगे तो पेपर में क्वेश्चन सेम नहीं आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको खुद से करना रहेगा। बाकी यहाँ सेंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो अगला टेस्ट रहेगा ये पार्ट 2 भी करेंगे, साथ में जो भी करंट अफेयर्स है दिसंबर को जो मंथ खत्म हो रहा है 31 का, ठीक है, 1 तारीख को यहाँ से उसका जो बेस्ट करंट अफेयर्स 120 को पिछली बार लेके आए थे 100 क्वेश्चन, उससे पहले था शायद 150 था, और इस बार रहेगा 120 या 150 के आसपास, 100 से प्लस रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी आपको कल मिल जाएगा, मार्केट्स में भी अवेलेबल है, वो मार्केट से परचेस कर सकते हो, कल आपको मिल जाएगा शाम तक मार्केट में भी, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।